बेटा, अपने एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, आपने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, एडिशन करवाया था। अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है उस पर भी एडिशन करवाए थे सारे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस चैप्टर की मेन रिएक्शन थी, उसको पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन भी अपन ने पढ़ लिया था। इसमें दो चीजें पढ़ी थी जो आपकी नोट्स कॉपी में आप चेक कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और राजस्थान बोर्ड वालों के लिए एक्स्ट्रा भी मैंने सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, बेयर विल्कर रिएक्शन, ये भी आपको बता दी थी। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यदि किया जाए बेटा, 2H वाला रिडक्शन है, यदि 2H वाला करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और 4H वाला देखना बेटा रिडक्शन क्या करना है, ये बेसिक बात है। ये कार्बोनिल ग्रुप है अपना चैप्टर का जो हीरो मेन यही है। अब इसका रिडक्शन करवाना है 4H वाला, तो 2H यहाँ जोड़ोगे, 2 यहाँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मिथिलीन ग्रुप में। मिथिलीन ग्रुप किसको बोलते हैं, CH2। तो कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना हो तो दो शानदार नेम रिएक्शन है बेटा। पहली का है आपके क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या डेफिनेशन है, पहले हेडिंग डालिए आप नोट्स में, आप लिखिए क्लीमेंसन रिडक्शन। वीडियो को आप पॉज करके इसको आराम से नोट्स डाल, इसमें हेडिंग डाल दें, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, व्हेन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल compounds occurs in presence of जिंक अमलगम HCl। जिंक मेटल हो गया बेटा, अमलगम Hg को बोलते हैं HCl, जिंक अमलगम HCl नॉन एज, ये है मेन हीरो बेटा। यदि ये याद है तो फिर सारा काम हो गया, वो हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन। HCl known as Clemenson reduction। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, ये रिएक्शन आपको समझा देता हूँ क्या है, देखना। तो इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन आ जाए तो क्या करोगे, कोई भी एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप ले लीजिए, और यहाँ क्या चमकता हुआ दिख गया, जिंक अमलगम HCl। ये 4H वाला रिडक्शन है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो 4H वाला रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन है। कंप्लीट रिडक्शन से क्या दे देगा रे बच्चों, CH2। तो आपसे एग्जाम में क्या आएगा कि CH3CHO, ठीक है ना, और यहाँ लिख देंगे जिंक अमलगम HCl। तो आपको इसको रिड्यूस करवाना है, तो क्या आंसर होगा बताइए, देखा है तो आराम से आप आंसर बता सकते हैं बेटा। क्या आंसर होगा, इसको खोल के लिखना आ रहा है क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, 4H वाला रिडक्शन है, क्या जुड़ जाएगा, यहाँ भी दो, यहाँ दो, क्या बन गया रे बच्चों, CH3 क्या बन गया, इथेन। क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी। इसी तरह से यदि कोई बच्चा कीटोन ले लेता है और यहाँ चमकता हुआ दिख जाए जिंक अमलगम HCl, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है क्या आंसर आएगा, दो यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, प्रोपेन एल्केन बनेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने था बेटा CH3CH2CH3, क्या बनेगी रे बच्चों, CH3CH2CH3 क्या बन जाएगी, प्रोपेन। तो एल्केन्स बनानी हो, मैं जब बेटा 12th में था तो मेरे बोर्ड में आया हुआ है क्लीमेंसन रिडक्शन, एल्केन की प्रिपरेशन में काम आता है। वैसे 11th में भी दे सकते थे, लेकिन एल्डिहाइड में इसको प्रॉपर दिया है। तो क्या नाम था, ये सारी बोर्ड पर जितनी भी रिएक्शंस लिखी हुई है सारे क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट वाला रिडक्शन का नाम है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। कौन सा है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। नाम देखो आप कैसा बना रखा है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। कौन, क्या हेडिंग लगाओगे, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, यही रिडक्शन ही है। तो क्या होगा, इसमें भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों नाम बड़े और दर्शन छोटे। सेकंड रिडक्शन आपके कौन सा है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या करना है, व्हेन रिडक्शन occurs in presence of
presence of KOH and glycol, ठीक ना, with हाइड्रेजीन बताओ क्या होता है? हाइड्रेजीन पढ़ा है अमोनिया के 5 बच्चे वो डेरिवेटिव, फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजोन, ये सब आपने पढ़े। तो ये हाइड्रेजीन है बेटा, क्या फॉर्मूला है इसका? NH2 हाइड्रोजन gives एल्केन्स, तो दोनों से एल्केन ही बनती है, वो रहा देख लीजिए आप। और क्या लेना है बेटा? हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 और यहाँ पर क्या लेना है बेटा? KOH, और यहाँ क्या लेना है? ग्लाइकॉल। क्या बाहर जाएगा? पानी बाहर जाएगा। क्या? एक तो नाइट्रोजन बाहर जाएगी इस रिएक्शन में, एक तो नाइट्रोजन जाती है और N और N नाइट्रोजन जाएगी, एक क्या जाएगा? वाटर जाता है। ये दो हाइड्रोजन जो पड़े हैं वो रिडक्शन में काम आएंगे, तो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 ग्रुप में। सेम कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो दो रिडक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो वॉल्फ किस्नर रिडक्शन और एक कौन सा था बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन। दो रिडक्शन बहुत फेमस है, दो ऑक्सीडेशन भी बहुत प्रसिद्ध है बेटा। कौन से पढ़े थे? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फैनिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये लैब के अंदर आपको परफॉर्म करने थे। ये भी दो नेम रिएक्शन अच्छी है। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल यदि मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, KOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? इसको खोल के लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से पानी निकाल दो, ये N2, तो वही क्या क्या बाहर जाएगा? नाइट्रोजन जाएगी, ठीक है ना, कौन सी? NN, और ये क्या जाएगा? कि वाटर जाएगा, बनेगी क्या? CH3, ये 2 ले लो, इसको दे दो ना आप यहाँ पे, तो वही आंसर आया CH3, ये ऊपर लिखा हुआ है, बस वही मैंने काम किया है, इथेन बनेगी। तो ये रिएक्शन कौन सी बेटा? ये रिएक्शन है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये थे रिडक्शंस। अब शानदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है केमिस्ट्री की, और वो है रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सभी बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देंगे, कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? 4th टाइप वाली, चौथी 4th, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हेडिंग डाल दें, रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कई बच्चों को तो ये अल्फा हाइड्रोजन पता नहीं। फिर अल्फा हाइड्रोजन में क्या है वो बात करेंगे। अल्फा का मतलब है जस्ट जो नेबर वाला होता है, जो पड़ोसी कार्बन होता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। पहले तो आपसे पूछेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है या नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है ना, वही ये रिएक्शन देगा। इसके अंदर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी बेटा कौन सी? तो पहले तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक एक्टिव होता है, क्यों प्रूव कर देते हैं अपन। अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कोई ग्रुप है, जस्ट पास वाले कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, ये सब इसको अपन क्या कहेंगे? अल्फा। इस पर जो हाइड्रोजन लिखेंगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन। होता क्या है कि ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये यहाँ पर H+ की फॉर्म में चला जाए। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, H+ की फॉर्म में चला जाए तो क्या बनेगा? देखना बेटा इधर, यहाँ आ जाएगा, ये O पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? माइनस, और यहाँ क्या आ गया? ये C लॉन पे आ गया, कार्ब एनाइन बनेगी। क्या बनेगी? कार्ब एनाइन। ये नेगेटिव आया, क्यों आया? ये H+ की फॉर्म में यहाँ लिखे गया है, इसको बोलते हैं कार्ब एनाइन, और ये शानदार स्टेबल है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन जाने के बाद जो बनी है वो कार्ब एनाइन बनी, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। कोई पूछे तो क्यों? तो कहेंगे ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है। इसका रेजोनेंस बताना पड़ेगा आपको, कहाँ है रेजोनेंस, चेक करते हैं। और इसकी वैलेंसी तो पूरी होनी चाहिए ना बेटा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी होनी चाहिए। ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, 1 2 ये 3 हो जाएगा, अभी पूरी होगी देखना। हाँ
इसमें ये तो अभी तो माइनस दिखाएंगे, जब अभी माइनस दिखाया नहीं तो ये वो अल्फा हाइड्रोजन भेजा है पहले, तो ये वैलेंसी पूरी कर दीजिए आप। ये हो गया आपकी सी डबल बॉन्ड कार्बोनियन, ठीक है बेटा। अब देखना ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर भी ड्रॉ करेगा, तो क्या बन गया रे बच्चों, सी ओ पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, डबल बॉन्ड सी एच, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस अल्फा आफ्टर रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन द स्टेबल कार्ब एनाइन इज फॉर्म, कार्ब एनाइन इज द मेन इंटरमीडिएट फॉर्म। तो कुछ इसमें ध्यान रखना, कार्बन पे नेगेटिव वाली इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है व्हाई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, तो अपन कहेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस इट फॉर्म कार्ब एनाइन विच इज स्टेबल थ्रू रेजोनेंस, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है। और अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव है तो अल्फा एक्टिव वाला रिएक्शन देता है बेटा, जस्ट पड़ोसी को अपन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और इसके अंदर जो मेन नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। ये नोट करें, ये कार्बोनियन वाला नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ध्यान रखना बेटा। ये इधर खींचेगा तो ये एक्चुअली ये H प्लस, इसमें बोले ये तीन लगाओ नहीं चलेगा, ये है बेटा अल्फा हाइड्रोजन एसिड, क्योंकि वो कार्ब एनाइन बनाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अपन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन में बेटा शानदार रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्या है बेटा, ये वर्ड कहां से आया है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है ना, उसका तो एल्ड ले लिया, और एल्कोहल, एल्कोहल का पीछे से ऑल ले लिया, तो एल्ड प्लस ऑल, एल्ड प्लस ऑल, एल्डोल। एल्डोल क्या होता है, एक एडक्ट होता है, क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एडक्ट। तो बच्चों इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, इस चैप्टर को हर कोई नहीं देता है, एल्डोल कंडेंसेशन हर कोई नहीं देता है। एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे पहले है बेसिक नीड, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स in which alpha hydrogen present, alpha hydrogen present gives aldol condensation। aldol condensation कौन देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो क्या देता है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखना सिखाऊंगा, तो आपको समझना आ गया बेटा। एल्डोल वर्ड क्या है, एल्डिहाइड और ऑल, एल्डिहाइड की स्पेलिंग के आगे के तीन वर्ड ले लिया, एल्ड और ऑल, एल्डोल। वास्तव में ये एडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है, अभी शानदार रिएक्शन है, पूरे वीडियो में अब यही चलेगी और बहुत शानदार, एक मतलब एक क्लास में अपन ये खत्म करते हैं। और इसके लिए जरूरी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो कि क्या होता है, एसिडिक, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, आपको बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा या नहीं देगा। कौन देगा ये, कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अपन कुछ कंपाउंड लिखते हैं और उसमें देखते हैं अल्फा है या नहीं, अल्फा देखना सिखाता हूँ आपको। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, मिथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया बेटा, और कीटोन ले लिया मैंने, और मैंने ये ले लिया मान लीजिए प्रोपेनॉल। तो बच्चों इसमें आपको कौन देगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये ले लेते हैं C6H5 बेंजोइड ले लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं। अब आप क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन देखना सीखो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अरे पड़ोसी कार्बन तो होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब पड़ोसी नहीं है और पड़ोसी का बच्चा का पूछ रहे हैं, तो कहां से आ गया, तो इसका पड़ोसी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इस वजह से पड़ोसी है, अल्फा कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसमें दोनों पड़ोसी है बेटा, ये भी अल्फा ये भी है, ये भी देगा, इसमें भी अल्फा है, देगा। ये बताओ, ये अच्छे से गलत कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन जीरो है, नहीं देगा ये, क्यों, क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग है ना यार, बेंजोइड है। ये जो चमक रहा है कार्बन, ये कार्बन जो है बेटा, इस पर कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसकी वैलेंसी पूरी है, तो ये नहीं देगा क्रॉस,
ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसी तरह से मैं कह दूं और इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, चेक करो देखो, नहीं है, इसमें अल्फा क्लोराइड आ गया, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो जिस पर राइट का निशान लगा हुआ है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, तो इसकी डेफिनेट लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप साथ साथ में नोट्स, दोस कंपाउंड्स, those compounds in which alpha hydrogen present react in presence of presence of weak बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेराइटा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेस की प्रेजेंस में, मतलब बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है, बेस, ठीक है ना, वीक बेस, ठीक है ना, लाइन वगैरह यहाँ ऐसा भी लिखा आ सकता है, OH माइनस gives aldol, एल्डिहाइड और ऑल से मिला हुआ एल्डोल। इट इज बीटा हाइड्रोक्सी, क्या होता है इसका की पॉइंट है बेटा, ये बीटा पर हाइड्रोक्सी चमक जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। रिएक्शन नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन। 2 मोल्स, ठीक है ना, इसमें हमेशा 2 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2 मोल्स ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट हियर, और कीटोन पार्टिसिपेट। तो इसमें 2 मोल इसके हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन। तो कैसे होगा अभी अपन देखते हैं इसको। एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन भी 2 तरह का है, सेम मॉलिक्यूल हो तो उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट टाइप के, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन सा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ बेटा, पहला वाला सिंपल है ना। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, सेम मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, और लिखने का तरीका सीख जाना बच्चों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहली बात तो ये देगा कि देगा एल्डोल कंडेंसेशन, बताओ देगा कि नहीं देगा, देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, कितने मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स, वहां दे नहीं तो भी लेने हैं। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, कि बेस की प्रेजेंस। बेस कौन सा है, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट जो होता है वीक बेस है, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ आपसे X पूछेंगे और हीटिंग करोगे तो Y बन जाएगा बेटा, उसका कंडेंसेशन होगा। ये एग्जाम में इस तरह के आएगी, 100% एल्डोल ही बेटा, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन है और बेस की प्रेजेंस में एक ही रिएक्शन होती है और उसी का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। और सेम मोल्स है दोनों के, एक ही तरह के मोल्स लेते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। देखना मस्त तरीके से ऐसे खोल के लिखना है, तो ध्यान देना, इधर उधर देखने में तो रहना, वीडियो में भी ध्यान देना पड़ता है जब है। तो इसको कैसे खोल के लिखोगे, यहाँ से देखो साहब एल्डिहाइड भाई साहब को C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मैं रास्ता खुला छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर अटैक करवाना है दूसरे मोल्स का। इसी का क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन खोलना, इसी का अल्फा खोलना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसको खोल दिया नीचे CH2, ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ इन दोनों में से कौन है, O, H भाई साहब का अटैक यहाँ होगा, इसका अटैक यहाँ, और दोनों जुड़ जाएंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा, बेस की प्रेजेंस में। कौन सा बेस, वीक बेस, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। क्या बनेगा बोलो, यहाँ से बोलो एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, बोलना तो जरा CH3, ठीक है ना, देखो ढंग से देखो इधर CH3, उसके बाद नीचे क्या हो गया OH, इधर क्या हो गया H, यहाँ क्या आया CH2 और CHO, क्या बन गया देखो, देखो याद करो, देखो एल्डिहाइड भी है क्या, ये रहा, ऑल भी है क्या, एल्डिहाइड प्लस ऑल एल्डोल, इसी का नाम क्या पड़ा,
एल्डोल। एल्डोल क्या है? एक एडिशन प्रोडक्ट है, जुड़ के जो बना है, ये एडक्ट है बेटा। और इसकी मैंने की पॉइंट क्या बताया? इस रिएक्शन का की पॉइंट है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा पे देखो, ये अल्फा और बीटा पे क्या चमक रहा है? हाइड्रोक्सी। बीटा पर हाइड्रोक्सी नहीं हुआ तो आपके 0 नंबर आएगा, ध्यान कर लेना। बीटा पर हाइड्रोक्सी आना जरूरी, वो एल्डोल की पहचान है। और फिर हीट कर दो, गर्म कर दो बेटा, तो आप क्या करोगे? अल्फा हाइड्रोजन और बीटा का OH, यहाँ से H और यहाँ से OH उड़ा दोगे बाहर, पानी निकालना है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कुछ चीज गर्म करते हैं तो उसमें से छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो बस आंसर आ गया बच्चों, वहां से बोलिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO डबल बॉन्ड कहां से आया? ये बॉन्ड यहाँ से, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से समझ लो, या फिर यूं करो ना, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, H प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, ये बॉन्ड तो आप करो यहाँ शिफ्ट, और ये करो यहाँ शिफ्ट, ये पानी बाहर गया यहाँ से, तो ये क्या आएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स। अल्फा और बीटा के बीच ही डबल बॉन्ड आना चाहिए, गामा पे चला गया ना तो 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपके एग्जाम में कैसा आएगा? एक्स का है, ये एक्स एल्डोल है, वाई क्या है बेटा? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका बढ़िया एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। हाँ बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, इससे पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। इधर 2 मोल्स लेते हैं हमेशा, क्या कौन सा होना चाहिए? जो एल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा ये रहा, अब ये मत खोल देना, ये गलती कर देते हैं। ये क्या है? प्रोपेनल, इसके 2 मोल्स लेने हैं। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बताओ? देखे किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन बताओ? बेस की प्रेजेंस में, क्या? ठीक है ना। और क्या होता है यहाँ? क्या आएगा बेटा? X, और गर्म करने पर क्या आएगा? Y, ठीक बेटा, गर्म करने में जो Y आएगा। तो ये एग्जाम में इसको इस पैटर्न से पूछे, नाम छुपा देते हैं, फेमस नाम है, तो चेक करते हैं हम कैसे करवानी है। ध्यान दीजिए, अल्फा ये बीटा, बीटा मत बोल देना, तो CH3 CH2, पहले तो इसका एल्डिहाइड वाला खोल देते हैं। यहाँ से क्यों जगह खाली रखी? क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन का अटैक करा हुआ है। अल्फा ये है, आप ये खोल दोगे, आधी क्लास गलत क्या करेगी आप? गलती क्या करोगे वो देख लीजिए। H यहाँ का खोल दिया तो आपके 0 नंबर आ जाएगा। ये अल्फा और ये तो बीटा है, यदि ये किसी बच्चे ने खोल दिया तो उसके मार्क्स कितने आएंगे? 0। तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला जस्ट पड़ोसी है ना बेटा अल्फा, तो आपने बीटा खोल दिया कि सर ने यहाँ से बोला अटैक ठोक दो, ऐसे तुम्हारा ननियाल नहीं है, ध्यान कर लेना। ये जस्ट पड़ोसी होता है, अल्फा खोलना है, बीटा खोल दिया तो गड़बड़ जाएगा। तो क्या करें? तो इस अल्फा को आप आगे ले आओ, इस बीटा को ऊपर ले जाओ, CH3 को H, ये अल्फा खोलना है हाइड्रोजन, ध्यान कर लेना, ये अल्फा वाला काम आएगा। एसिडिक ये होता है, बीटा अल्फा एसिडिक नहीं होता है। इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ध्यान देना इधर, ये ध्यान देने की बात क्या है बेटा? ये रही साहब, यहाँ से किसकी प्रेजेंस होती है रिएक्शन? बेस की प्रेजेंस में, यहाँ से बोलिए, तो ये हो गया CH3 CH2C, ये क्या गया? OH H, ऊपर CH3, ये मिथाइल, और CHO, क्या आ गया? एल्डोल। क्या आ गया? एल्डोल। कहाँ है एल्डोल? एल्डिहाइड भी चमक रहा है, बीटा पर होना चाहिए। देखो इसका की पॉइंट है, इस रिएक्शन की है आपके पास, की पॉइंट क्या है, पहचान क्या है कि ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। तो ये देखो, ये अल्फा और बीटा पर क्या चमक रहा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है एल्डोल। इसको गर्म कर दो आप, इसको गर्म कर दिया जाए तो यहाँ से पानी बाहर, ये पानी बाहर, तो क्या बना बोलिए वहां से? CH3 CH2 CH, इसके बाद में CH3, ये ऊपर वाला CH3 ही है, और CHO, और यहाँ क्या आ गया? देखो ये यहाँ से गया बेटा, और यहाँ से अल्फा आएगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया बच्चों? डबल बॉन्ड। ये है आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सेकंड एग्जांपल है किसका? एल्डोल कंडेंसेशन का। इसको नोट करो बेटा, नोट करने के लिए थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट कर ले। हाँ बेटा, तो अपन ने अभी पढ़ा था बहुत सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, और अब पढ़ने जा रहे हैं अपन जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस कनेक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल
कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, लिखिए आप डेफिनेशन मेरे साथ साथ, व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और तो डिफरेंट होने चाहिए, एल्डिहाइड होगा तो डिफरेंट लेना चाहिए, और कीटोन्स भी हो सकता है, टू डिफरेंट कीटोन्स gives या occurs aldol कंडेंसेशन। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल लोगे, डिफरेंट एल्डोल में पार्टिसिपेट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्यारे बच्चों, यदि टू एल्डिहाइड्स ले रहे हैं आप और डिफरेंट दोनों ले रहे हैं तो वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब कितने प्रोडक्ट आएंगे, बहुत पते की बात है, वो बात करेंगे। तो अपन लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नोट करना बेटा। एग्जाम्पल क्या है कि आप ये एल्डिहाइड ले रहे हो तो यही नहीं लेना है, इससे बड़ा वाला लेना है दूसरा। ये तो है, सेम ले लोगे तो सिंपल हो जाएगा। तो एक तो अपन इथेनॉल ले लेते हैं और एक प्रोपेनॉल ले लेते हैं, दोनों अलग अलग है, दिख रहे, ये अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्रॉस होगा। ये इसी तरह से ये कीटोन लिया है एक और एक एल्डिहाइड ले रहा है बच्चा, तो ये भी क्रॉस कनेक्शन है। तो एक मैं समझा देता हूँ, एक आपको करना है, तो आपको घर में प्रैक्टिस के लिए आपको रखना है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर, CH3C डबल बॉन्ड H और अल्फा खोल दीजिए, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन खोलना, ये तो बीटा, देखो ये अल्फा वाला खोल रहा हूँ मैं इधर, तो ये CH3CH और CHO वही है। अरे रिएक्शन में डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए नाम क्रॉस पड़ा, बाकी रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, H कहाँ जाएगा, ये CH भाई साहब कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ से बोलिए देखें जरा, तो क्या होगा CH3C, ये हो जाएगा OH, ये H, उसके बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये CH अटैक कर रहा है, ऊपर CH3 और ये क्या हो गया CHO। चेक कर सकते हैं अल्फा और बीटा पर क्या चमकना चाहिए, हाइड्रोक्सी, इसको गर्म कर दोगे तो वही पानी निकालना है बेटा। पानी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, CH3CHC CH3CHO, और ये देखो अल्फा बीटा सैचुरेशन आया कि नहीं आया, वही है। अब ध्यान देना बेटा, जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, चेक करते हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है पड़ोसी, ठीक है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें प्रोडक्ट कितना आएंगे, इसमें प्रोडक्ट 4 आएंगे। कहाँ से आए 4 प्रोडक्ट, इसमें देखना एक ही प्रोडक्ट लग रहा है आपको, ये भाई इसकी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन करवा रहा हूँ, अभी इसने इस पर अटैक किया वो प्रोडक्ट 1, अब ये इस पर अटैक करेगा वो प्रोडक्ट 2, और जब क्रॉस होगा तो क्या सिंपल नहीं होगा का, ये खुद पे अटैक करेगा वो तीसरा, ये खुद पे अटैक करेगा चौथा। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट हियर, तो नॉट पॉइंट लगाना चाहिए। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना आएंगे, 4 आएंगे बेटा। जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट कितने आएंगे, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन both molecules then 4 product obtain here, product के लाएंगे 4 product obtain here, 4 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, कितने रहे 4, एक तो ये बन गया, इसका इस पर अटैक हुआ, अब न्यू करो बेटा, यहाँ पर अटैक है, हाथ जम गया अपना, बन गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते पहले, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ यहाँ से, दूसरा CH3CH2, ये लिखा CH3CH2 और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से खुला रखता ही हूँ मैं रास्ता, आपको बताओ तो खोल दिया। अब इसको यहाँ लिखता हूँ तो इसका अल्फा हाइड्रोजन खोल दो, ये अल्फा खोल रहा है क्योंकि अल्फा का ही अटैक है, अल्फा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही तो एल्डोल देता है, बाकी तो दे ही नहीं सकता। बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। H भाई साहब का अटैक यहाँ, ये इसका यहाँ, किसकी वजह से होती है रिएक्शन भैया जी, किसकी वजह से होती है, बेस, तो बेस की वजह से होती है, तो फिर आप लिख दीजिए क्या होगा,
बोलो यहाँ से प्रोडक्ट CH3 CH2COH, यहाँ H, ये डबल बॉन्ड ये आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड तो अभी कहाँ आएगा CH2CHO, चेक कर लीजिए एल्डोल, अल्फा और बीटा पर क्या चमक रहा देखो OH, और इसको गर्म कर दोगे, पानी बाहर निकालना है, इसमें भी क्या है बेटा वाटर रिमूव होगा, कौन सा ये तो OH, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन एक ले ना ये, तो ये पानी बाहर जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलना, यहाँ से बोल लीजिएगा CH3 CH2CH डबल बॉन्ड CHO, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दो तो ये आ गए, ये तो क्रॉस के प्रोडक्ट है। अब सिंपल में क्या होगा बेटा, ये मॉलिक्यूल खुद पे अटैक करेगा तो वो सिंपल तो अभी कराया अपन ने, और ये भी सिंपल, ये खुद पे अटैक करेगा तो वो भी बनेगा, तो टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे 4 आएंगे बेटा। तो इस तरह से आपको क्रॉस कराना है। ये आपको एक दे देता हूं जो आपकी नोटबुक में आपको घर पे प्रैक्टिस करके, मैं जब भी ऑफलाइन क्लास देखूंगा आपकी तो उसमें देखूंगा आपको ये करना। तो ये देखिए आप CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, इन दोनों को आपस में आपको अटैक करवा के मुझे दिखाना है। इसमें आपको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, 4 प्रोडक्ट बना के दिखाने हैं। कितने 4 प्रोडक्ट। पहले ये इस पे अटैक करेगा अल्फा एक, फिर ये इस पे अटैक करेगा दूसरा, ये खुद पे अटैक करेगा तीसरा, ये खुद पे अटैक करेगा चौथा। 4 प्रोडक्ट आपको इसके बना के दिखाना है। अपनी कॉपी में बनाओगे, ये इस पे अटैक करेगा पहला, ये इस पे क्रॉस में ही कनेक्शन है, ये इस पे अटैक करेगा दूसरा, ये खुद पे अटैक करेगा तीसरा, ये खुद पे अटैक करेगा चौथा। तो 4 प्रोडक्ट आएंगे बच्चों इसमें। तो ये है आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन का अपन शानदार मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं। हाँ बच्चों, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, मेन हीरो कौन है, बेस। तो सब ये बेस ही करता है। तो फर्स्ट स्टेप में ध्यान देना इसका क्या है कि जो वीक बेस लिया था वो उस अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है उसको ले लेगा बेटा। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, खोलते थे अपन ये हाइड्रोजन, बस ध्यान देना इधर, ये क्या करेगा H प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, ये पानी बाहर, ये तो OH और ये H बाहर क्या आ जाएगा वाटर। और इससे इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या बनेगी बताओ, कार्बन पे क्या चमकता दिख रहा है पूरे चैप्टरों में। अभी तक जो चैप्टर है इसमें कार्ब कैटाइन बहुत बनता था, इस पहली बार इस पूरे चैप्टर में मेन हीरो कार्ब एनाइन है, नेगेटिव स्पीशीज है। क्या बनेगा कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन जो होती है फर्स्ट स्टेप, 2 मोल लेते हैं बेटा। इस पहले मोल को देखिए, पहले मोल का एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन खोल दिया, ये रहा अल्फा और कार्ब एनाइन बनते हैं। ये फिर दूसरे स्टेप में उस सेकंड मोल पे अटैक करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन हो गया। और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ कार्ब एनाइन हो गया, अटैक करवाना है बेटा। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH और अटैक हो जाएगा इसका कार्ब एनाइन का। तो ध्यान देना इस पर, किसका, इस कार्ब एनाइन का। व्हाट इज कार्ब एनाइन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कहाँ अटैक करेगा बताओ, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, अटैक कर देगा। बोलो क्या बना यहाँ से, बोलिए देखें। ये बनेगा CH3 C O पे नेगेटिव H CH2 और CHO, ये हो गया बेटा। अब इसको क्या करो, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। तो वाटर का H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, बेस बदमाश वापस बाहर। तो ये जो बदमाश है बेस, इसी ने तो शुरू की थी। कौन सा बेस, वीक बेस की प्रेजेंस होती है, ये बेस वापस बाहर निकल गया और आपको दे दिया एल्डोल। चमकता हुआ एल्डोल दिख गया होगा आपको, CH3 CHOH और CH2 CHO। देखो बेटा एल्डोल कहाँ है, एल्डोल एल्डिहाइड भी चमक रहा है और ऑल भी चमक रहा है, क्या नाम पड़ा एल्डोल, ठीक है ना। और एल्डोल क्या होता है, एक एडक्ट है, बीटा पर हाइड्रोक्सी होना चाहिए, बीटा पर OH ग्रुप चमकता हुआ दिख जाए, वो 100% क्या है एल्डोल। एल्डिहाइड का है, ये रहा। ऑल का है, कीटोन होता तो कीटोल बोलते हैं, लेकिन वो फेमस नाम हो गया तो फिर इसका नाम क्या रख दिया, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये मैकेनिज्म है बेटा। अब तो पूछेंगे इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्ब एनाइन। ओके बाय। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसके साथ कॉम्पीट करती है वो है कैनिजारो। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पढ़ेंगे, वीडियो में भेजेंगे आपको नेक्स्ट।